नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अभी भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के घर दिए जाएंगे। जिन परिवारों ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से फॉर्म भर दें। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही जिन परिवारों ने फॉर्म भर दिया है अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, उनका फॉर्म कहां पर पेंडिंग है, उस फॉर्म को कैसे अप्रूव करवाना होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 श्रेणी के परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं, यानी कि पक्का घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। एक नंबर वो श्रेणी है जिन परिवारों के पास कच्चा घर है, पक्का घर बनाने के लिए जमीन है, उन परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 2 नंबर वो श्रेणी है जिन परिवारों के पास पक्का घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, साथ ही कच्चा घर है, किराए के घर में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत फ्लैट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 नंबर वो श्रेणी है जो परिवार पक्का घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी दी जाती है, यानी कि आप अपना पक्का घर लोन लेकर बना सकते हैं, सरकार की तरफ से आपको ब्याज सब्सिडी मिलेगी। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि तीनों ही श्रेणी के परिवार किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। जिन परिवारों ने फॉर्म भर दिया है वो अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। बने रहिए साथियों हमारे साथ, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत जिन परिवारों ने पहले से फॉर्म भर दिया है वो अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और फॉर्म जहां पर भी पेंडिंग है वहां से कैसे अप्रूव करवा सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जिन परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म नहीं भरा है, जो अभी भी फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो जल्दी से अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। बने रहिए साथियों हमारे साथ और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें कमेंट करके बताएं क्या आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भर दिया है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो यहां से आप अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं, अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप बेनिफिशियरी कोड या फिर एप्लीकेशन नंबर या फिर आधार कार्ड में जो नाम है आधार कार्ड नंबर के द्वारा स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर आपने जो फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दिए हैं, जो आपका आधार कार्ड में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके द्वारा भी यहां से स्टेटस चेक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास बेनिफिशियरी कोड है या फिर एप्लीकेशन नंबर है, वो यहां पर हम टाइप करेंगे। जैसा यहां पर ये कोड दिखाया गया वैसा का वैसा कैप्चा कोड टाइप करेंगे और शो पर क्लिक कर देंगे। जैसे साथियों हम शो पर क्लिक करेंगे तो हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत फॉर्म भर रखा है वो फॉर्म का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। स्टेटस में यहां पर सबसे पहले जिसके नाम से हमने फॉर्म भरा है उसका नाम मिलेगा, उसके बाद में कौन सी श्रेणी के अंतर्गत फॉर्म भरा है, उम्र क्या है, मेल है, फीमेल है, उसके बाद में फादर नेम, उसके बाद में मदर नेम, उसके बाद में मोबाइल नंबर, कब हमने फॉर्म भरा है, और उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे। यहां पर मिलेगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल इन, जहां पर भी आपका फॉर्म पेंडिंग है वहां का एड्रेस मिलेगा। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो फॉर्म है वो कहां पर पेंडिंग है। जहां पर भी फॉर्म पेंडिंग है वहां पर जाकर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं कि किस वजह से फॉर्म पेंडिंग है। अगर कोई दस्तावेज चाहिए तो दस्तावेज जमा करवा सकते हैं, अन्यथा अगर हमारे दस्तावेज सब कुछ सही है तो सरकार के नियमानुसार निश्चित समय के अंतर्गत आपका फॉर्म ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, आवास योजना के फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अप्लाई फॉर PMAY 2.0 इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से डायरेक्ट फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, 4 श्रेणियां दी गई हैं। 1 नंबर है BLC, 2 नंबर है AHP, 3 नंबर है ARH और 4 नंबर श्रेणी है ISS। तो इन चारों ही श्रेणियों के क्या मतलब है और चारों ही श्रेणियों के परिवार फॉर्म भर सकते हैं। 1 नंबर है BLC, ऐसे परिवार जिनके पास कच्चा घर है, मकान बनाने के लिए जमीन है, जिनके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है, उनको पक्का मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 2 नंबर वो श्रेणी है AHP, यानी कि ऐसे परिवार हैं जिनके
पास रहने के लिए घर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं या फिर बेघर है, जिनके परिवार की सालाना इनकम है वो 3 लाख रुपए तक है और घर बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन परिवारों को फ्लैट खरीदने के लिए 2,50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। 3 नंबर वो श्रेणी है ARH, यानी कि कुछ समय के लिए जो किराए पर मकान लेना चाहते हैं, सरकार की तरफ से किफायती दरों पर किराए पर फ्लैट दिए जाते हैं, यानी कि कम किराए पर रहने के लिए घर मिलता है। 4 नंबर श्रेणी है ब्याज सब्सिडी योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत जो भी परिवार लोन लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं, उन परिवारों को ब्याज सब्सिडी मिलती है, यानी कि जिसके परिवार की सालाना इनकम वो 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 9 लाख रुपए तक है, वो परिवार इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उन परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए लोन मिलता है, लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। तो 4 श्रेणी के परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब हमें इस योजना में फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, तो जिसके भी नाम से फॉर्म भरेंगे, खासतौर से ये फॉर्म महिलाओं के नाम से भरे जाते हैं, तो आधार कार्ड चाहिए होगा, साथ ही परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का आधार कार्ड चाहिए होगा। जिसके भी नाम से फॉर्म भरे हैं उसके नाम से सक्रिय बैंक खाते का विवरण चाहिए होगा। आय प्रमाण पत्र, अगर आप 1 नंबर श्रेणी से फॉर्म भर रहे हैं तो भूमि दस्तावेज भी चाहिए होगा, यानी कि अगर आप BLC श्रेणी से फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास मकान बनाने के लिए जमीन है, तो भूमि दस्तावेज की भी जरूरत होगी। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पात्रता चेक की जा रही है। सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आपके पूरे परिवार की सालाना इनकम कितनी है, यानी कि एक राशन कार्ड में आपके जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, परिवार का मतलब है पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, तो उनकी सालाना इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में है हम कौन सी श्रेणी के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं, हमारा परिवार कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो 1 नंबर है BLC। हमारे पास अगर मकान बनाने के लिए भूमि है तो हमें 2,50,000 रुपए मिलेंगे मकान बनाने के लिए। 2 नंबर श्रेणी है अगर हम फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 2,50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। 3 नंबर है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, यानी कि हम लोन लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से ब्याज सब्सिडी मिलती है। तो उदाहरण के लिए हमने 1 नंबर श्रेणी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में कहीं पर भी हमारे पास पक्का घर नहीं है, नो को सिलेक्ट कर लेंगे। पिछले 20 सालों में हमने ऐसी योजना का लाभ नहीं लिया है तो नो को सिलेक्ट कर लेंगे। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप आ चुका है। सबसे पहले जिसके भी नाम से हम फॉर्म भरना चाहते हैं उसके आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार कार्ड में क्या नाम है वैसा का वैसा नाम इंग्लिश में हम टाइप करेंगे। उसके बाद में आधार कार्ड पर OTP भेजने के लिए हमसे परमिशन पूछी गई है। क्लिक हियर टू इंडिकेट, इसको सिलेक्ट करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP हमें यहां पर टाइप करना है और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जितने भी स्टेप दिए गए हैं वो सभी स्टेप हमें कंप्लीट करने होंगे। 1 नंबर स्टेप है पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद में 2 नंबर स्टेप है फैमिली मेंबर की डिटेल, 3 नंबर है हाउस होल्ड की डिटेल, 4 नंबर है एड्रेस और उसके बाद में बैंक डिटेल भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा कि जिसके भी नाम से हमने फॉर्म भरा उसका नाम और आधार नंबर, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर टाइप कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर क्या है, मैरिड अनमैरिड यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगला ऑप्शन है क्या आप अनाथ हैं, अगर आप अनाथ हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिसके भी नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं उसके माता पिता का नाम टाइप करना होगा। अगर जीवित है तो आधार नंबर टाइप करना होगा, अन्यथा आधार नंबर टाइप नहीं करना होगा। इसी तरह से पति का नाम और पति के आधार नंबर टाइप करना होगा। रोजगार की स्थिति क्या है, यानी कि क्या काम करते हैं, मान लीजिए श्रमिक है तो लेबर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है शैक्षणिक योग्यता, जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, 5वीं 10वीं 12वीं जो भी पास है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर अनपढ़ है तो नो एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको किसी योजना का लाभ मिला है, यानी कि यहाँ पर योजनाएं दी गई है, जैसे PM स्वनिधि योजना है, आंगनवाड़ी वर्कर है या फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर है या फिर PM विश्वकर्मा या फिर सफाई कर्मी। तो अगर आपको इनमें से किसी योजना का लाभ मिला है या फिर अगर आप निर्माण श्रमिक हैं, सफाई कर्मी हैं तो यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 2 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है।
हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब के नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ में क्या संबंध है, यानी कि जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ में क्या संबंध है, जेंडर क्या है, आधार नंबर और वो क्या काम करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर 4-5 सदस्य हैं तो ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर सभी सदस्यों को ऐड करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। 2 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 3 नंबर स्टेप है हाउस होल्ड की डिटेल। यहाँ पर सारी डिटेल है वो लगभग भरी हुई मिलेगी, यानी कि यहाँ पर श्रेणी क्या है, EWS है, उसके बाद में परिवार की इनकम कितनी है। अब हमें आय प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना होगा। आय प्रमाण पत्र आप अपनी तहसील से बनवा सकते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की इनकम कितनी है उसका आय प्रमाण पत्र बनाकर अपलोड करना है। और इस एड्रेस पर हम कितने साल से रह रहे हैं वो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में घर का स्वामित्व स्वयं का है या फिर किराए पर रह रहे हैं वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए अगर कोई बेघर परिवार है तो नो हाउस सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई किराए पर रह रहा है तो उसका घर कैसा है, मान लीजिए कच्चा है या फिर पक्का है, या फिर खुद का मकान है तो वो कैसा है, कच्चा है पक्का, वो यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल, यानी कि हम जिसके भी नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसका वर्तमान पता और स्थायी पता यहां पर हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में है प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म भर रहे हैं तो पक्का मकान हम कौन सी जगह बना रहे हैं वो एड्रेस हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट, सिटी का नाम, गली, मोहल्ले, वार्ड नंबर, पिन कोड नंबर, पूरा एड्रेस टाइप करेंगे। उसके बाद में भूमि दस्तावेज अपलोड करेंगे। हमने 1 नंबर श्रेणी सिलेक्ट की है, यानी कि BLC श्रेणी सिलेक्ट की है, यानी कि हमारे पास मकान बनाने के लिए भूमि है तो भूमि दस्तावेज स्कैन करके यहाँ पर PDF में अपलोड करना होगा। भूमि दस्तावेज में पट्टा, रजिस्ट्री, जो भी इकरारनामा है उसका स्कैन करेंगे, PDF में अपलोड करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमें 5 नंबर स्टेप में बैंक डिटेल भरना है। दोस्तों जिसके भी नाम से फॉर्म भरे हैं उसका किसी भी बैंक में बचत बैंक खाता होना चाहिए। सबसे पहले खाता संख्या टाइप करना है, फिर से खाता संख्या टाइप करना है, IFSC कोड टाइप करना है, गेट बैंक डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर योजनाएं दी गई जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इन योजनाओं में से अगर आपको लाभ मिला है तो यस को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में है सेल्फ अंडरटेकिंग, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, चेक लगा दीजिए। आई हेयर बाय डिक्लेयर, इस पर भी चेक लगा दीजिए और फाइनल सेव पर क्लिक कर दीजिए। हमारा फॉर्म है वो सेव हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत हमारा फॉर्म है वो भरा जा चुका है। साथ ही अपने फॉर्म का समय समय पर स्टेटस भी जरूर चेक करते रहिए, अपने फॉर्म को ट्रैक जरूर कीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारा फॉर्म है वो कहां पर अप्रूव हो चुका है, कहां पर पेंडिंग है। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म भरे हुए कितना दिन हो चुका है कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन परिवारों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, जिन परिवारों ने फॉर्म भर दिया है वो अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।